जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी की आभारी हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला है मेरे इस ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इन पॉलीथीन्स के भंडार में बैठ के कर क्या रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स ना, ये जितनी भी पॉलीथीन्स एक्स्ट्रा जमा हो जाती हैं, क्योंकि हम सब्ज़ी लाते हैं, ग्रॉसरी लाते हैं, तो बहुत सारी पॉलीथीन्स घर में जमा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जगह भी घेरती हैं और अननेसेसरी फिर हम इनको फेंकते हैं। तो मैं अब जो मुझे एक तरीका अच्छा मिला है वो ये है कि मैं इनमें से जो ज़रूरत की 5-7 पन्नियाँ हैं वो मैं रख लेती हूँ, और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा होती हैं उनका एक बंडल बना के उसे मैं अपने शॉपिंग वाले थैले में डाल लेती हूँ। तो जब भी सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ तो ये पन्नियाँ जितनी भी होती हैं, मैं सब्ज़ी वाले भैया को, जो भी वहाँ पे बैठे रहते हैं, जो मुझे थोड़े से ना गरीब से लगते हैं या मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनकी स्थिति ठीक नहीं है, मैं उनको दे देती हूँ। तो इससे होता ये है कि थोड़ा सा पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान भी हो जाता है, और जो वेस्टेज हो रहा है पॉलीथीन्स का वो भी बच जाता है, और किसी की कुछ पैसों की मदद भी हो जाती है। तो आज है वेजिटेबल शॉपिंग का दिन, और मेरी जो वेजिटेबल बास्केट है फ्रिज की बिल्कुल खाली हो गई है। सिर्फ आलू और प्याज है घर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो लेने के लिए मुझे जाना है आज। तो मैं फ्रेंड्स आज ना मैंने नहा के, मैं मतलब जब सब्ज़ी मंडी गई थी तो नहा धो के गई थी, सब्ज़ी लेके आ गई हूँ। और उसी में से जो सब्ज़ी लेके आई थी उसी में से 2 शलजम और थोड़ी सी मटर लेके मैंने अभी के ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी बना ली है। हस्बैंड खा के जा चुके हैं और मैंने अभी भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं पूजा करके जस्ट फिर से किचन में आ गई हूँ। सब्जियाँ आप सॉर्ट करूँगी थोड़ी देर बाद जब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो जब मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ तो जितनी भी सब्ज़ी मैं फ्रिज में धो के रखना पसंद करती हूँ, वो आने के साथ में मतलब भगोने में पानी डाल के भिगा देती हूँ, सब्जियों को पानी डाल के छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी आंवला और टमाटर 2 चीज़ों को पानी में छोड़ दिया है इस तरीके से। और साथ ही साथ लंच के लिए मैंने दाल भिगा दी है अरहर और मलका की। और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो नाश्ते में देखिए इस तरीके की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तरी वाली। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो इसी तरीके की तरी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं, बिल्कुल मतलब पानी जैसी। मैं भी मुझे ठीक लगती है, खा लेती हूँ, लेकिन उनको वो ऐसी ही सब्ज़ी चाहिए होती है, बिल्कुल पानी पानी सी। तो दूध जो पका के रखा था वो ठंडा हो गया है, उसको मैंने फ्रिज में रखा और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट के साथ ही जो आंवले होते हैं फ्रेंड्स, विंटर्स में आंवले बहुत आते हैं मतलब सब्ज़ी मंडी में, और बहुत सस्ते भी होते हैं, और गुणों का तो इनके क्या ही कहना, जितना स्टडी करो उतना कम है। गुणों की खान है आंवला। तो मुझे बेसिकली ना, तो मैं एनीमिक रहती हूँ अक्सर, तो अपने डाइट में कुछ इस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड करके रखती हूँ कि मुझे दवाई कम से कम खानी पड़े या ना खानी पड़े। तो आंवला मैं डेली कंज्यूम कर रही हूँ आजकल, और मुझे इसके रेशे से थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मैं इसका जूस निकाल के इस तरीके से थोड़ा तेज़ गर्म पानी डाल के मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट इसको पी लेती हूँ। और हस्बैंड को भी देती हूँ, लेकिन वो इसमें नमक डलवाते हैं, मतलब काला नमक डाल के तब पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया और किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जितनी भी कुकिंग अभी बन पड़ती है वो कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी फिर से लंच बनना है। तो जो लंच की दाल सोक कर ली थी मैंने, वो अच्छे से भीग चुकी थी, तो वो मैं अभी यहीं पर चढ़ा दूँगी, दाल को प्रेशर लगा दूँगी, क्योंकि अब जब बेटी आएगी तो वो सीधे फिर लंच ही करती है। अभी स्कूल गई हुई है, काम था इसका स्कूल में आज। एक्चुअली उनके जो प्रिपरेटरी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो वाइवाज वगैरह भी, प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज था प्रैक्टिकल, तो वो गई हुई है, समय से आ जाएगी तो फिर सीधे लंच करती है। तो इसीलिए मेरा जो लंच और ब्रेकफास्ट है साथ ही पैरेलल बनता है, कभी कभी बच्चों की वजह से, कभी मेरे ऑफिस की वजह से। तो यहाँ पे मैंने दाल में नमक हल्दी डाल के इसको बॉईल करने रख दिया था। प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है, और उसके बाद फिर मैं सब्जियों को सॉर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मुझे सिंक में ही सब्जियों को धोना है ना, तो पहले सिंक को खाली करना ज़रूरी है। तो सिंक खाली करूँगी, यहाँ पे बर्तन धो के, जितने भी बर्तन हैं ब्रेकफास्ट के और लंच बनाने के अभी तक के जो भी लगे हुए थे, वो सारे यहाँ पे धो लिए। और धो के यहाँ पे जो जिस पल्ले में बर्तन रखूँगी, इस पल्ले में बर्तन रखने के बाद मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी, जिससे कि यहाँ पे जगह हो जाए और मुझे सब्जियाँ धोने में प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली जो मेरी किचन है फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत बड़ी है, काफ़ी अच्छा साइज़ है किचन का, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। बनी इस तरीके से है कि मुझे जगह, जो मतलब वर्किंग स्पेस है, वो कम मिलता है। तो जो ये सिंक है ना, इसके सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही जगह है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मुझे एक ही साइड बर्तन धो के, मतलब जैसे साबुन लगा के रखने पड़ते हैं, उसके बाद फिर मुझे बारी बारी से धो के फिर से उसी जगह पे इनको क्लीन करके रखना पड़ता है। तो इस चक्कर में मुझे पहले सिंक को खाली करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे जगह बनानी पड़ती है, उसके बाद ही मैं दूसरे काम पे हाथ डाल पाती हूँ।
तो यहाँ पे सारे बर्तन धो के मैंने जो टोकरे में बर्तन लगाए थे वो किनारे खिसकाया, जो यहाँ पे स्पेस थी उसको अच्छे से एक बार साबुन से क्लीन करा है। उसके बाद मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स वॉश कर रही हूँ। तो जो आंवला और टमाटर, ये 2 चीज़ें मैंने भिगो के रखी थी, इनको मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे पानी में डूबे हुए, तो इनको मैं अच्छे से रगड़ के धो लूँगी। तो जहाँ पे स्टेम होता है, यहाँ से जो डंडी होती है फलों की या ये सब्जियों की, वहाँ पे इनको अच्छे से रगड़ के क्लीन करना ज़रूरी होता है। जर्म्स और बैक्टीरिया अक्सर वहीं पे होते हैं, तो वहाँ पे एक एक मतलब सब्जी को लेके मैंने रगड़ के कस के धोया है और इनको मैं इस तरीके से निखारने के लिए रख देती हूँ टोकरी में। तो ये निखर जाएंगे, जितने निखरेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है, जो नहीं निखरेंगे उनको मैं कपड़े के बैग में डाल के रख देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो कपड़े का बैग सोख लेता है, तो फल और सब्जियों के ख़राब होने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे सारी जो धुलने वाली सब्जियाँ थी धो के मैंने निखारने लगा दी हैं। अब बची ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उनको मैं अब क्लीन करूँगी। तो ये जो बर्तन का टोकरा था वो वापस अपनी जगह पे आ गया और मैंने यहाँ पे चावल भी सोख करके धो के रख दिए हैं। तो हरी सब्जियों में मैं फ्रेंड्स बथुआ लाई थी, हरा धनिया और सरसों के पत्ते लेके आई थी, जो मुझे बीनने हैं, जिनकी क्लीनिंग करनी है मुझे। तो ये जो है अभी, वैसे तो मैं सब्जियों को डाइनिंग टेबल में ही बीन लेती हूँ, लेकिन जिस दिन ज़्यादा हरी सब्जी होती है तो मुझे इस तरीके से फ़र्श में फैलाना पड़ता है। तो मैंने 2 लेयर करके न्यूज़पेपर इस तरीके से ज़मीन पे फैलाए हैं और यहाँ पे जो बथुआ है और हरा धनिया है मैं यहाँ पे फैला दूँगी, क्योंकि ये सब्जियाँ ना थोड़ी आज गीली गीली सी मतलब मॉइस्चर वाली आई हुई हैं। तो अगर मैं इनको अगर मैं इनको मतलब जैसे ऐसे ही रख दूँगी फ्रिज में तो ये सड़ जाएंगे। बथुआ तो ख़ास तौर से अगर उसका जो दुश्मन है मॉइस्चर ही होता है, तो इसलिए इनको, क्योंकि मैं अभी मुझे बेटी को स्कूल लेने भी जाना है तो उस हिसाब से समय से काम करना है, तो हो सकता है मुझे बीनने का टाइम ना मिले तो एटलीस्ट एक हरी सब्जी बिन जाएगी। तो ये जो मैं धनिया फैला के गई थी ना फ्रेंड्स, तो फैलाते समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा गीला था और इसमें मिट्टी भी काफ़ी सारी थी। तो फिर मैंने इसे वापस एक भगोने में डाला, क्योंकि मैं इसको गीला वैसे भी नहीं रखने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं धो के सुखा के तभी क्यों ना स्टोर करूँ। तो मैंने एक भगोने में उसे डाला, बड़े से भगोने में, और उसमें पानी डाल के उसको छोड़ दिया, जिससे कि उसकी जो मिट्टी है वो बैठ जाए। और इस अखबार में जिसमें मैंने धनिया पहले फैलाया था, उसी में मैंने सरसों के पत्ते इस तरीके से खोल के डाल दिए, जिससे कि इनको थोड़ी सी हवा लग जाए। इतने में जो ये आंवले थे ये भी सूख गए थे। तो बिल्कुल अच्छे से पानी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनका सूख गया था, लेकिन मैं इस तरीके से ना ये जो कपड़े वाले बैग आते हैं इनमें स्टोर करके रख लेती हूँ। तो जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह जाता है वो ये कपड़ा सोख लेता है, ये बैग जो है ये सोख लेता है। उसके बाद जो प्लास्टिक वाली बास्केट में जिसमें मैंने टमाटर वॉश करके रखे थे उसको मुझे खाली करना है, क्योंकि धनिया काफ़ी सारा है और वो छोटी मोटी छलनी में आने वाला नहीं था। तो मुझे एक टोकरी अच्छी खासी चाहिए थी, तो मैंने वो जो टमाटर थे वो इसमें ट्रांसफ़र कर लिए और उसके बाद इस वो जो वाली बास्केट है उसमें मैं धनिया धो लूँगी। तो धनिया जो था काफ़ी सारी मिट्टी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसको ना अच्छे से, मतलब जब इस तरीके का बहुत ज़्यादा गंदा कोई सब्ज़ी आ जाती है, हरी सब्ज़ी, तो उसको धोने का सबसे सही तरीका मैं बताऊं फ्रेंड्स आपको, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कि उसको ना मतलब बड़े भगोने में आप सोख करके रखिए। छोटे भगोने में वो खुल के नहीं फैलती है और ना ही उसकी मिट्टी बैठती है नीचे। तो यहाँ पे बड़े भगोने में मैंने धनिया डाला था ना, तो वो जो जितनी भी मिट्टी है एक एक पत्ते से बह के नीचे तली में जाके बैठ जाती है। तो 5-7 मिनट आप डूबे रहने दीजिए उसको। उसके बाद आप ऊपर ही ऊपर से जो सब्जी उसे निकाल लीजिए, तो नीचे इतनी सारी मिट्टी है जो वो सब बह जाती है। उसके बाद इसी प्रोसेस को मुझे 3-4 बार करना पड़ा, क्योंकि धनिया में बहुत मिट्टी थी और गीला तो था ही ये, तो मुझे इसको स्टोर करना ही था सुखा के वैसे भी। तो यहाँ पर मैंने इसको 4-5 बार धोया है और आप देख सकते हैं ये 3rd टाइम का पानी है। जब 3rd टाइम इसको वॉश कर रही हूँ तो ये इतना मटमैला निकल रहा था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें यूज़ हो गया। और उसके बाद फिर मैंने इसको, धनिया जो था वो जब मुझे तसल्ली हो गई कि अब इसमें मिट्टी नहीं बची है, उसके बाद मैंने इसको वही पिंक वाली जो छलनी थी, जो बास्केट थी, उसमें डाल के इसको निखरने के लिए छोड़ दिया। तो जैसे ही ये निखरेगा मतलब 5-7-10 मिनट बाद मैं इसको किसी टॉवल पे फैला दूँगी। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा जो धनिया है वो धुल चुका है और ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वो सब क्लीन हो चुके थे पहले ही। टमाटर जो है वो भी निखर गया है अच्छे से। चावल भिगो दिए हैं और दाल में मैंने ऑलरेडी प्रेशर लगा दिया है। तो जितनी सब्जियां थी वो अपनी अपनी जगह पे पहुंच गई हैं। बस ये कि जो मटर है इसको मुझे छील के रखना है, स्टोर करके रखना है। तो ये मैं देखूंगी जब मौका लगेगा तब करूँगी इस काम को। तो उसके बाद मैं पहले यहाँ पे आ गई हूँ बथुए के सामने। तो इसको बीन लेती हूँ पहले, क्योंकि आज ना फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा हो गया है। काफ़ी दिनों के बाद मतलब धूप के दर्शन हुए हैं। तो मन जब अब धूप आने लगती है ना, तो लगता है कि मतलब कुछ देर शरीर को सिकाई मिल जाए। तो यहाँ पे मैं कोशिश यही करूँगी कि कुछ एक काम करने के बाद 2-4 सब्जी बीन लूँ, उसके बाद धूप में थोड़ी देर बैठूँगी ज़रूर, क्योंकि फिर मुझे टाइम देखना है। लंच प्रॉपर तैयार करके मुझे बेटी को लेने भी जाना था।
तो यहाँ पे मैंने जो धनिया था उसको पहले इस टॉवल में इस तरीके से फैला दूंगी, क्योंकि अब अखबार में फैलाने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर अखबार में मैं इसे फैलाऊंगी तो अखबार जो है वो इसमें चिपक जाएगा और वो सौगी हो जाएगा, तो ये नहीं सोख पाएगा इसको, इसका जो पानी है। तो यहाँ पे एक टॉवल मैं रखती हूँ बड़ा सा किचन में, इसको जो है मैं इसी यूज़ में लेती हूँ कि जब कभी हरी सब्जियाँ या कोई भी चीज़ इस तरीके से धोनी होती है तो इसमें फैला के सुखाने के लिए डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती हूँ। तो हमारी जो डाइनिंग टेबल वाला एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, तो कोई भी चीज़ होती है ना बहुत जल्दी सूखती है। तो धनिया मैंने फैला दिया और उसके बाद ये जो टमाटर थे उनको भी सेम इसी तरीके से मैं एक कपड़े के बैग में डाल के रख लूँगी। तो ये 2 किलो टमाटर हैं, क्योंकि मैं डेली सूप बनाती हूँ तो थोड़ा टमाटर बढ़ा के ही लेती हूँ। तो आधे टमाटर जो कि थोड़े से मतलब टाइट से थे उनको मैं एक कपड़े की जो थैला है उसमें डाल के वेजिटेबल बास्केट में डाल देती हूँ, और आधे बचे हुए जो हैं उनको एक बास्केट में रख के ऊपर की साइड रखती हूँ फ्रिज में, जो कि मेरे को डेली यूज़ में चाहिए होते हैं। जैसे ये बास्केट खाली होती है मैं जो नीचे से जो स्टोर करे हुए टमाटर हैं वो इसमें पलट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ मिनट्स का टाइम निकाल के बाहर आ गई हूँ बैठने के लिए। तो ये हमारी छोटी सी फुलवारी है, फुलवारी तो क्या ही है, गमलों में ही लगाया है जो भी लगाया है। तो ये सब कुछ मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो ये हमारी तुलसी मैया के देखिए इस तरीके से गमले में मैंने लगाई हुई है। तो ये शालिग्राम जी रखे हुए हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, नेपाल से गंडक नदी से लेके आए थे इसको। और तुलसी मैया भी बेचारी बिल्कुल से मुरझा सी गई हैं, क्योंकि पाला पड़ता है ना तो कोहरे वोहरे में प्लांट्स का पौधों का बुरा हाल हो जाता है, सारी रौनक चली जाती है पौधों की। खैर अब धूप आने लगी है तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएंगे। बस एकमात्र ये एक गुलाब का फूल था जो बड़ा सीना तान के खड़ा है यहाँ पे हमारे गार्डन में, कि देखो मैं सरवाइव कर रहा हूँ इस हालत में भी। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था अकेला खड़ा हुआ अपनी जगह पे। तो 15-20 मिनट के लिए मैंने बस धूप सेकी, क्योंकि मुझे बेटी को लेने जाना है और उससे पहले कोशिश यही करनी है कि कुछ काम जो है सब्ज़ी वाला मैं सॉर्ट करके जाऊँ। तो यहाँ पे जो धनिया था ये जिस तरीके से मैं फैला के गई थी ना, ये ऊपर ही ऊपर हल्का हल्का सूख गया था, क्योंकि मैं बहुत हल्की स्पीड में ऊपर फ़ैन भी ऑन करके गई थी। तो यहाँ पे क्योंकि इस हरे धनिया के साथ ही मुझे सब्जी वाले भैया ने हरी मिर्च भी इसी में डाल के दे दी थी, तो वो भी धुल गई है उसके साथ। तो पहले मैं जो मिर्चा है उनको अलग कर ले रही हूँ, एक एक करके सारी मिर्चा मैंने निकाल ली, अलग कर ली। उसके बाद जो धनिया था उसको देख लिया, अच्छे से बीन लिया। तो धनिया वैसे साफ़ था, इसमें कूड़ा वगैरह कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा गीला ज़्यादा था इसलिए मुझे धोना पड़ा। तो इसको बीन लिया मैंने और यहाँ पे इसको मैंने पलट भी लिया लगे हाथ। तो जो साइड नहीं सूखी है धनिया की वो भी सूख जाएगी पंखे के नीचे, और ये जो मिर्च थी इनको भी जो है अलग कर लिया मैंने। तो उसके बाद फिर मैं बथुआ बीनने बैठ गई हूँ। तो जो ये बथुआ है फ्रेंड्स, इसकी जो सॉफ्ट वाली पत्तियाँ होती हैं वो अलग करनी पड़ती हैं, और जो डंडी अगर मोटी है तो अलग कर लेती हूँ, और नहीं तो अगर जैसे सॉफ्ट कोमल डंडियाँ हैं तो वो भी यूज़ हो जाती हैं, उनका भी फ्लेवर अच्छा आता है, चाहे आप पराठे बनाएं चाहे सब्ज़ी बनाएं। तो यहाँ पे हरा धनिया बीनने का भी काम मेरा जाने से पहले, मतलब बेटी के जाने से पहले मैंने निपटा लिया था। तो मेरी यहाँ पे बेसिकली 2 सब्जियाँ मैं बीन के जा चुकी थी। तो बची थी सरसों के जो पत्ते हैं साइड में रखे हुए जो आपने देखे अभी, वो मैंने बेटी को लेके जब मैं आई उसके बाद मैंने उनको बीना। तो उनमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि बहुत साफ़ पत्ते मैं देख के लेके आई थी। बस उनकी जो मोटी मोटी डंडियाँ थी वो हटाई मैंने। तो ये बथुआ यहाँ पे बिन गया, और इसको भी मैंने अपनी ही जगह पे पलट दिया है, जिससे कि जो साइड नहीं सूखी है वो भी सूख जाए, उसमें थोड़ी सी हवा लग जाए। फिर मैं चली गई थी बेटी को लेने के लिए। तो बेटी को लेके आके फिर मैंने ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, जिसमें मैं अपनी ग्रॉसरी और सब्ज़ी वगैरह लेके आती हूँ, आपने काफ़ी बार मेरी वीडियोस में देखा होगा। ये मैंने खुद स्टिच किया हुआ है, बहुत मजबूत है। इसी पर्पज़ से स्टिच किया है कि मैं इसको रफली यूज़ कर सकूँ, और ये मेरी स्कूटी की डिग्गी में रहता है। तो ये डिग्गी में वापस डाल दूँगी मैं। और उसके बाद जब मैं बेटी को लेके आ गई तो आने के साथ पहले मैंने ये जो धनिया था ये अच्छे से सूख गया था, क्योंकि फ़ैन ऑन करके गई थी। तो ये स्टोर कर लिया मैंने, और इसको पॉलीथीन में बांध के अच्छे से, जो ये पॉलीथीन है इसको मैं दबा के इसकी जो हवा वगैरह होती है ना निकाल देती हूँ। तो जब हवा कम से कम रहती है पॉलीथीन के अंदर तो सब्जियाँ काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। तो ये जो टॉवल है इसको भी मैं झाड़ लूँगी अच्छे से, और ये यहीं पे डाइनिंग टेबल के एक चेयर में फैला देती हूँ। तो ये थोड़ी देर बाद, आधा पौना घंटे बाद ये भी सूख जाएगा, तो इसको भी हटा दूँगी। तो यहाँ पे धनिए का काम ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके से दबा के इसकी हवा निकाल दो ना, तो जो सब्जियाँ हैं फ्रेश बनी रहती हैं, जल्दी इनमें मॉइस्चर नहीं आता है। और जो हरी मिर्च मैंने अलग करके रखी हुई थी वो भी सूख गई थी, तो उनको भी मैं उसमें एक पॉलीथीन में डाल के इसको भी रख लूँगी।
तो यहाँ पे मेरा जो बथुआ था वो तो बिना हुआ रखा ही था, वो भी सूख चुका था क्योंकि मैं उसे पलट के और बीन के गई थी। तो वो भी मैंने इस तरीके से पॉलीथिन में डाल के स्टोर कर लिया। और इसके बाद मैंने सीधे पहले दाल छौंकी और जो प्रेशर कुकर में चावल डाल के चावल भी चढ़ा दिए थे, जिससे कि बेटी को टाइम से लंच मिल पाए। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्ज़ी का मेरा काफ़ी सारा काम हो गया है। तो इस तरीके से मैं वीकली सब्ज़ी का ऑर्गेनाइजेशन कर लेती हूँ। तो हफ्ते भर मुझे जो है बड़ा सुकून रहता है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि क्या बनाऊं, क्योंकि होता क्या है, अगर हम जो डेली वेंडर्स आते हैं उनसे सब्ज़ी लें तो एक तो डेली लेने के लिए उनको वेट करना पड़ता है, दूसरा वो आए, कई बार नहीं भी आते हैं तो आपका काम रुक जाता है। तो इसलिए मैं ना इस तरीके से मंडी से सब्ज़ी लेके आना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक फ़ायदा तो ये रहता है कि आपको कुछ पैसे बच जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मंडी में सब्ज़ी काफ़ी हद तक सस्ती मिलती है, फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा ये है कि आप बल्क में ले आते हैं सब्ज़ियाँ, तो आपको बार बार अपना मतलब पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता कि सब्ज़ी वाला आएगा फिर हम लेने जाएंगे। आप अपनी मील प्लानिंग नेक्स्ट डे की बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो बीनने का काम था हरी सब्जी वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद जो भी कूड़ा करकट जो निकलता है वो सारा मैंने यहाँ से समेट दिया। तो इतनी सारी जो है थोड़ी बहुत जो डंडियाँ वंडियाँ, कूड़ा तो नहीं था, खैर साफ़ थी सब्जियाँ, इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन जो डंडियाँ होती हैं मोटी डंडियाँ और वो सब, तो वो मैं यहाँ पे जो है उसको मैं हटा दूँगी, अभी डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ये क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे सब्ज़ी बीनने का मेरा सारा काम डन हो गया था। सारी सब्जियाँ बिन के पॉलीथिन में पैक होके अब वेजिटेबल बास्केट में मैं रख दूँगी। तो मेरा यहाँ पे स्टॉक जो है हफ्ते भर के लिए फुल हो गया है। और यहाँ पे मैं एक तरीके से जो टेंशन फ्री बिल्कुल हो जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे पूरे जो अपना 24 घंटे का बिजी डे है ऑफिस घर संभालने में, एक चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, वो है कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं और प्रॉपर सॉर्टेड अवस्था में अवेलेबल हैं। जो चीज़ धुल के रखनी है वो धुल चुकी हैं, जो बीन के रखनी है वो बीनी हुई हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर हैं इनको मैं फिर फेंकती नहीं हूँ, इनको इस तरीके से डाल दिया है मैंने चेयर्स के ऊपर, तो ये सूख जाएंगे। तो फिर से जब हरी सब्जी बीनती हूँ तो इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद लंच का काम भी ख़त्म हो गया था, हम सब ने लंच कर लिया था, और जितने भी जो खाना बचा था वो डिब्बों में करके मैंने इस तरीके से रख दिया है। बर्तन धुल चुके हैं और सब्जियाँ सारी सॉर्ट हो चुकी हैं, और मैं हो गई हूँ हफ्ते भर के लिए टेंशन फ्री। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है रात का डिनर सीधे मैंने शूट किया है। तो उसके बाद मैंने आज सूप नहीं बनाया था, जैसे कि मैं डेली सूप बना रही हूँ आजकल, तो आज स्किप कर दिया था मैंने। तो मैं चाय पी के और पूजा करके शाम की आ गई हूँ यहाँ पे डिनर बनाने। तो ये मशरूम भी आज ही मैं लेके आई थी फ्रेश, और इनकी सब्ज़ी बन रही है। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की फेवरेट है, मैं मशरूम पसंद नहीं करती, तो मैंने अपने लिए सुबह उसी हिसाब से शलजम मटर की सब्ज़ी बचा के रखी हुई है। अपने लिए मैंने रागी का आटा गूंदा है, और बेटी और हस्बैंड के लिए गेहूं का नॉर्मल आटा गूंद के रख लिया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो है, जो मटर मॉर्निंग में मैंने निकाल के रखी थी वो नहीं छिली थी अभी तक। तो जब मेरा डिनर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया तो फिर मैं तसल्ली से मटर छीलने के लिए बैठ गई थी, और मटर छील आधा किलो मटर थी तो वो छील के मैंने स्टोर करके रख ली है। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये है कि मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा मटर लेके आया करूँगी जब तक मटर सस्ती चल रही है, और जितनी यूज़ होनी है उतनी रख लूँगी, और जो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा है उसको छील के और उसको ब्लांच करके, मतलब फ्रोज़न मटर की तरह मैं उसको स्टोर करके रख लिया करूँगी। तो जब तक मटर महंगी होती है, मेरा फ्रोज़न मटर का अच्छा खासा स्टॉक जमा हो जाएगा, तो बाद में मुझे ख़रीदनी नहीं पड़ेगी फ्रोज़न मटर। और मटर जो होती है थोड़े टाइम के बाद काफ़ी महंगी हो जाती है, तो उस टाइम पर मेरी वो मटर काम आएगी। तो जो भी करूँगी फ्रेंड्स, आपके साथ अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।